एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डीपीआरसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा और जाना कि पंचायत से जो भी डीसीएफ अप्रूव होके ब्लॉक नोडल लॉगिन में आया, उसको ब्लॉक नोडल लॉगिन से कैसे अप्रूव करेंगे या रिवर्ट कर देंगे ग्राम पंचायत को अगर डेटा इनकरेक्ट है तो। साथ ही ब्लॉक एडमिन से नोडल क्रिएशन कैसे होता है, अपडेशन कैसे होता है, रीसेट पासवर्ड कैसे होता है। तो आज इसी कड़ी में हम आगे का स्टेप जानेंगे, क्योंकि बहुत जगह से समस्या आ रही है कि बहुत डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर का यूज़र आईडी शो नहीं कर रहा है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो पीएआई लॉगिन करेंगे। लॉगिन के उपरांत पीएआई पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल पे लॉगिन करेंगे बी एडमिन लॉगिन के यूज़र आईडी पासवर्ड से। लॉगिन के बाद इस तरह से डैशबोर्ड खुलेगा। इसके ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर मैनेजमेंट सिस्टम वाले टैब में जाएंगे। अब इस टैब में पहले ऑप्शन जो नोडल ऑफिसर का है, जिसमें रजिस्टर ब्लॉक नोडल, अब बहुत सारे जगह है, मैंने रिपोर्ट में देखा है कि बहुत सारे प्रखंडों में सभी लाइन डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर का क्रिएशन नहीं हुआ है। जैसे अगर 14 डिपार्टमेंट का डीसीएफ है, उसमें से 10 है, कहीं 12 है, कहीं 11 है, तो सभी डिपार्टमेंट के नोडल ऑफिसर का हम क्रिएशन कर लेंगे। क्रिएशन के लिए रजिस्टर ब्लॉक नोडल ऑफिसर जो ऑलरेडी रजिस्टर है उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर किसी तरह का अपडेशन है तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं उनके प्रोफाइल में। अब ये 1.4 ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। अब जैसे हम आपको व्यू ब्लॉक नोडल ऑफिसर दिखाते हैं। अब इसमें एक है ब्लॉक वेटनरी ऑफिस का। ब्लॉक वेटनरी ऑफिस का यूज़र तो क्रिएट है, लेकिन इसका यूज़र आईडी नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ यूज़र क्रिएट है, बट यहाँ यूज़र आईडी ब्लैंक है। तो इनके यूज़र आईडी को क्रिएट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्रिएट ब्लॉक नोडल ऑफिसर यूज़र पे जाएंगे। यहाँ पे फिर से हम वेटनरी ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अब सर्च करने के बाद जो इनका नाम आएगा, फर्स्ट ऑप्शन जहाँ पे यूज़र आईडी होता है वहाँ पे क्रिएट यूज़र का ऑप्शन आएगा, उस बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरे जैसे ही हमने क्रिएट किया, सक्सेस यूज़र डिटेल एंड यूज़र क्रिएटेड एंड डिटेल हैड बीन सेंड सक्सेसफुली ऑन दिस मोबाइल नंबर। उनके रजिस्टर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ रजिस्टर किया था, उस नंबर पे उनको पासवर्ड चला जाएगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड। देखिए ये इनका यूज़र आईडी क्रिएट हो गया, जिसका इस्तेमाल हम नोडल ऑफिसर के लॉगिन में करते हैं। यही यूज़र आईडी यहाँ क्रिएट हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि हम लोग जिसका यूज़र आईडी क्रिएट नहीं है उसका यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे। ध्यान देंगे इसमें 2-3 ऑफिस हैं जिसका आप अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो ये रजिस्टर कर लेंगे, जिसमें ब्लॉक हेल्थ ऑफिस हो गया, देखिए। और ये एक डिपार्टमेंट है डिविजनल JEMWRD, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला जो हमारा डेटा था उसके अप्रूवर यही होंगे। तो इसमें आपको क्रिएट करना होगा, वेटनरी ऑफिस क्रिएट करना होगा, जो क्रिएटेड नहीं है वो सारा क्रिएट करना होगा। अब हम और एक चीज़ जानेंगे कि हमारे जो भी पंचायत से डेटा आए हैं उस डेटा के अप्रूवल का क्या स्टेटस है नोडल ऑफिसर से, इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे, ये भी हम आपको इसी वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। हम जाएंगे मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड में। और इसमें आप 4.7 में जिसमें ब्लॉक लेवल लाइन डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस आता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जान सकते हैं हर एक किसी भी ब्लॉक का, यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या स्टेटस है। जैसे बेनीपट्टी अगर हम देख रहे हैं
तो बेनीपट्टी के 14 लाइन डिपार्टमेंट का एक भी डीसीएफ अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ, सभी नोडल ऑफिसर के लॉगिन में है। इसी तरह जैसे हम आपको दिखा दें लॉकही जिसने अभी किया है, तो लॉकही का सारा डीसीएफ फॉरवर्ड कर दिया गया है, 14 लाइन डिपार्टमेंट का डीसीएफ फॉरवर्ड कर दिया गया है, कोई भी अब डीसीएफ पेंडिंग नहीं है। तो ये डीसीएफ अब कहाँ है? ब्लॉक लॉगिन में। इसी तरह से आप पीएआई डेटा वेरिफिकेशन आप ब्लॉक वाइज भी देख सकते हैं, मधुबनी ज़िले का ब्लॉक वाइज क्या परफॉर्मेंस है। अब देखिए सभी आपको दिखेगा, पंचायत से सारा 100% हो चुका है। डीसीएफ सबमिटेड बाय स्टेट ऑप्शन है, तो अभी तो ब्लॉक से होगा, तब डिस्ट्रिक्ट, तब स्टेट। तो आफ्टर रिवर्सल अब इसमें कितने ब्लॉक से डेटा को रिवर्स किया गया है ग्राम पंचायत में से? पंडौल से 2 डीसीएफ को रिवर्स किया गया है, बासोपट्टी से 3, मतलब अभी पेंडिंग है पंचायत में रिवर्सल के बाद। मतलब कि जो डेटा अगर इनकरेक्ट लगा, नोडल ने उसको रिवर्स किया ग्राम पंचायत को, तो वो ग्राम पंचायत के 4.1 में दिखने लगेगा कि आफ्टर रिवर्सल ये डेटा आ गया है। वहाँ से उनको 4.2 में उसको करेक्ट करना होता है और 4.3 में रिवर्सल डेटा को वापस सबमिट करना होता है। अब देखिए एक लॉकही है जिसका एक भी डेटा पेंडिंग नहीं, सभी डेटा वीडियो लॉगिन में चला जा चुका है। इसी तरह डीसीएफ पेंडिंग विद लाइन डिपार्टमेंट में बहुत सारे ब्लॉक्स ने, बासोपट्टी ने भी प्रारंभ कर दिया है। मात्र 43 डीसीएफ पेंडिंग, 164 ब्लॉक लॉगिन में, ब्लॉक एडमिन लॉगिन में भेजा जा चुका है। तो इस तरह से आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि आफ्टर डीसीएफ अप्रूवल फ्रॉम नोडल ऑफिसर, ब्लॉक एडमिन से डीसीएफ कैसे अप्रूव होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर लॉगिन से कैसे इसको फॉरवर्ड करेंगे, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि जब तक सभी लाइन डिपार्टमेंट का डेटा फॉरवर्ड होके ब्लॉक एडमिन में नहीं आ जाएगा, तब तक वहाँ अप्रूवल के लिए डेटा नहीं दिखता है। तो जैसे लॉकही ने अपने सभी ग्राम पंचायत से प्राप्त डेटा को ब्लॉक लेवल नोडल ऑफिसर, जो लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी नोडल थे, सभी नोडल ऑफिसर्स के डेटा को फॉरवर्ड कर दिया है अप्रूवल के बाद, तो वो सारा डेटा अब बी एडमिन, दैट मीन्स ब्लॉक एडमिन लॉगिन में दिखने लगेगा। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो जाएंगे ग्राम पंचायत डेटा मैनेजमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम में, और यहाँ जाने के बाद, जैसे पिछली बार हमने आपको 1.1 में जाके दिखाया था, यहाँ जाने के बाद 1.1 में व्यू पीएआई डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन में जाएंगे। और पिछली बार जब यहाँ जाके सर्च करते थे तो लिखता था नो डेटा पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ 1-2 लाइन डिपार्टमेंट का डेटा अप्रूव होके नहीं आया था, वेरीफाई होके। तो अप्रूव होके जो नहीं आया था, इसलिए यहाँ दिखाता था नो डेटा अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। लेकिन जब अब सभी लाइन डिपार्टमेंट का डेटा आ चुका है, तो अब हम जैसे ही यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि सभी लाइन डिपार्टमेंट का डेटा अब यहाँ वेरिफिकेशन के लिए दिखने लगेगा। देख लीजिए, सभी पंचायत वाइज सभी डेटा आपको दिखने लगा। टोटल 246 एंट्रीज़ है, अब सभी डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से आपका काम होगा कि वेरीफाई एंड व्यू एंड वेरीफाई डेटा आप कर सकते हैं, जैसे नोडल लॉगिन से किए थे इसी तरह। अब यहाँ से जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में चला जाएगा। जैसे व्यू एंड वेरीफाई डेटा पे क्लिक करते हैं, नरहिया साउथ का एग्रीकल्चर ऑफिस का, इसमें टोटल 246 ऑफिसेस के डेटा हैं कुल ग्राम पंचायतों का मिला के, इसलिए ये सभी दिखेगा। व्यू एंड वेरीफाई डेटा पे हम क्लिक करते हैं। देखिए अब इसका 2 था, टोटल कल्टिवेबल एरिया इन ग्राम पंचायत, टोटल इरिगेटेड लैंड इन ग्राम पंचायत। यहाँ से अब वही 2 ऑप्शन, डेटा इज करेक्ट, आई अप्रूव्ड एंड फॉरवर्ड पीआई डेटा, ये जैसे ही आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे ये डेटा हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉगिन में आ जाएगा। दूसरा, डेटा इज इनकरेक्ट, आई रिजेक्ट इट एंड सेंड बैक फॉर करेक्शन। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये फिर पिछले स्टेप, मतलब नोडल ऑफिसर लॉगिन में चला जाएगा।
ब्लॉक एडमिन आपको कह रहे हैं, इसका मतलब कि ब्लॉक एडमिन लॉगिन से ये कहा जा रहा है कि ये डेटा करेक्ट नहीं है, आप इसको पुनः सुधार करें। तो पुनः सुधार करें में ये एक स्टेप पीछे डैट मीन्स ब्लॉक नोडल लॉगिन में चला जाएगा। फिर ब्लॉक नोडल जो उस लाइन डिपार्टमेंट के हैं वही सेम प्रोसेस वो अपनाएंगे, ग्राम पंचायत को रिवर्ट कर देंगे। फिर ग्राम पंचायत रिवर्सल डेटा को करेक्ट करेगा, फिर फॉरवर्ड करेगा, फिर नोडल ऑफिसर लॉगिन में आएगा, नोडल ऑफिसर लॉगिन से फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा और फॉरवर्ड किया जाएगा बी एडमिन लॉगिन में। अगर आपको लगता है डेटा सही है तो डेटा इज़ करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा इज़ करेक्ट, आई अप्रूव एंड फॉरवर्ड डेटा टू हायर लेवल पे क्लिक करेंगे, यहाँ ओके करेंगे डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा हायर लेवल पे। आशा करता हूँ कि अब आपकी सभी पूरी तरह से समझ बन गई होगी। पीआई डेटा ब्लॉक एडमिन ब्लॉक नोडल ऑफिसर से कैसे अप्रूव होगा, कैसे हायर लेवल पे जाएगा, कैसे यूज़र क्रिएट करेंगे। इसके बावजूद अगर किसी भी तरह की कोई तकनीकी समस्या आती है, कोई सवाल आपके मन में है, तो आप DPRC मधुबनी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।